भगवान के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ जिज्ञासु साधक के दृष्टि से प्रश्न हुआ, क्योंकि साधक जैसा जैसा साधना करता है, जन्मांतर के जो संस्कार है वो अवश्य उस मन को विषयों की ओर ले जाता है। क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। उसे क्या करे, भगवान ने स्पष्ट बताया, जैसा जैसा जाएंगे वैसा वैसा वशीभूत करके पुनः लगावे। उसके बाद ध्यान योग में उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, ये बता दिया। तो आगे बता रहे, देखिए उपर्युक्त जो सुख है उसे कोई स्पष्ट कर रहे आगे के श्लोक के द्वारा। आगे का श्लोक देखिए। युञ्जन्नेवं सदात्मनं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श्य मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवः सदात्मानं, सदा आत्मानं युञ्जन्नेव, अर्थात जो सदा, सदा बोलते हो निरंतर, आत्मानम, आत्मा शब्द का अर्थ है यहाँ शुद्ध अंतःकरण, राग द्वेषादि से रहित साधना के द्वारा जो शुद्ध हुआ है, ऐसा जो अंतःकरण है। युञ्जन्नेवः अतः लगाता हुआ, युञ्जन बोल तो लगाता हुआ, किसमें? जो अपना लक्ष्य है उसमें लगाता हुआ। एवं, एवं बोल तो इस प्रकार, सदा लगाता हो, कभी कभी नहीं, सदा आत्मानम, इस प्रकार सदा उस अंतःकरण को लगाता हो। कौन? योगी, जो ध्यान योगी। कैसे योगी है तो बता रहे, विगत कल्मषः, विघ्नों से रहित हुआ निष्पाप योगी। कल्मष कहते पापादि, विगत का मतलब है रहित, निकल गए हैं, अर्थात निष्पापी, पापादि से रहित योगी। वो जो योगी है क्या करता है? सदा अंतःकरण को उसमें लगाता हुआ। सुखेन, सुखेन बोल तो अनायासेन, क्योंकि ऐसा अभ्यास किया, आगे उसके लिए कोई परिश्रम आवश्यकता नहीं। जैसा हम लोग चलते हैं अनायासेन, आदत हो गई, और बच्चा जो शुरू शुरू में चलता है प्रयत्न करना पड़ता है। प्राण छोड़ते हैं अनायास, कोई जुकाम हो, नाक बंद हो अलग बात है, अन्यथा अनायासेन। तो सुखेन बोल तो अनायासेन। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ब्रह्म संस्पर्शम बोल तो ब्रह्म प्राप्ति रूप, ब्रह्म संबंधी रूप। अत्यंतम, अत्यंतम का मतलब है
विषयान परिच्छेदान अतिक्रांतम, अंतान बोल तो विषयान, परिच्छेद दो विषय है, उपाधि है, उसको अतिक्रमण किया, उसी का नाम है अत्यंतम। अत्यंत बोल तो अतिक्रमण किया इनको, उसी का नाम है निरतिशयम। सुख का विशेषण है, सातिशय नहीं। सातिशय मतलब परिच्छिन्न, उपाधि युक्त। ऐसा जो निरतिशय सुख है कौन? ब्रह्म संस्पर्श, अतः ब्रह्म प्राप्ति रूप। अश्नुते अर्थात उस सुख को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। कौन? वो योगी। भाष्य में देखिए, युंजन एवं एवं युंजन, इस प्रकार सदा लगाता हुआ। तो एवं का अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार जी। ये तो तेन क्रमेण, ऊपर जो बता दिया उस क्रम से, ऊपर बताया था ना पहले, शनै शनैर परमेद करके धीरे धीरे करते हुए अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाए, इसलिए ऊपर बताया हुआ क्रम से। योगी योगांतराया वर्जिता, अंतराय बोल तो प्रतिबंधक, विघ्न, व्यवधान। योग सूत्र में बताया नव अंतराया, नौ विघ्नाते योगी को, ये नौ विघ्न माने जाते योग सूत्र में प्रथम पाद में बताया है। तो इसलिए विघ्नों से रहित, अंतर बोल तो विघ्न, उसे वर्जित योगी, विघ्न से रहित जो योगी सदा उस अंतःकरण को अपना लक्ष्य में लगावे, उसको बता रहे। योगांतराय वर्जिता, सदा, यदा कदा नहीं, निरंतर। आत्मानम, आत्मानम बोलता वही अंतःकरण को। विगत कल्मशो, वो अंतःकरण कैसा है? विगत कल्मश, उसी का अर्थ कर रहे। देखिए, विगतः पापः, कल्मश का मतलब है कालिमा। तो कालिमा कौन है? वही पाप है। तो संपूर्ण पापों से रहित वो जो अंतःकरण से उसको लगावे। तो ऐसे जो योगी, सुखेना अर्थ कर रहे अनायासेना, सुखेना का मतलब अनायासेना, अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जितना भी करना था पहले किया, आगे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बता रहे अनायासेना। ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात ब्रह्म प्राप्ति रूप, उसी का अर्थ कर रहे। देखिए, ब्रह्मणः बोल तो परेणा, यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना पर ब्रह्म लेना, अर्थात अक्षर ब्रह्मा। यद्यपि ब्रह्म तत्व एक है, जिज्ञासु साधकों को समझाने के लिए श्रुति और महापुरुषों ने उनका भेद किया। एक तो अक्षर ब्रह्मा है, वो निर्गुण निराकार है। दूसरा है सगुण निराकार है, कारण ब्रह्मा है। और दूसरा एक कार्य ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ और विराट, ये दोनों कार्य ब्रह्म माना जाता है। इसलिए हम भाष्यकार जो बता रहे, कार्य ब्रह्मा भी नहीं, कारण ब्रह्मा भी नहीं। कार्य कारण से परे जो अक्षर ब्रह्म लेना। तो परेणः, परेण बोल तो उत्कृष्ट, श्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म। संस्पर्शो यस्यः, जो उत्कृष्ट है अक्षर ब्रह्म है, उसके साथ संस्पर्श का मतलब है संबंध। संबंध का मतलब ऐसा संबंध नहीं, अभेद रूप संबंध दोनों का। तो संस्पर्शो यस्य
जिसका तद ब्रह्म संस्पर्श, जो उत्कृष्ट परब्रह्म परमात्मा है उस परमात्मा से संबंध है जिसका, मतलब कैसा संबंध, भेदात्मक नहीं है, अभेद संबंध है जिसका, उसको कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श। ऐसा जो ब्रह्म संस्पर्श बोल तो ब्रह्म प्राप्ति रूप, तद ब्रह्म संस्पर्शम सुखम, वही सुख है। कैसा? अत्यंतम, उसी का अर्थ कर रहे देखें। अत्यंत का मतलब है निरतिशय, तो उसका अर्थ कर रहे देखें। जो अंत होता है वो सातिशय माना जाता है। जो भी सातिशय है वो अंत होता है, और अंत को जिसने अतिक्रमण किया वो अत्यंत हो गया, निरतिशय हो गया। वही बता रहे। अंतम अतिथ्यः वर्तते, अंतम का मतलब सातिशयम। अतिथ्य बोल तो अतिक्रमण करके जो रहता है उसी का नाम है अत्यंतम। सातिशय को अतिक्रमण करके जो रहता है वो सुख है। कौन सा? निरतिशय सुख है। उसी का अर्थ करें उत्कृष्टम निरतिशयम, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा जो निरतिशय सुख है, अश्नुते बोल तो प्राप्नोति, उस सुख को प्राप्त करता है। यह प्राप्नोति का मतलब प्राप्तस्य प्राप्ति। अभी तक अप्राप्तता, उसकी प्राप्ति नहीं लेना, पहले से प्राप्ति थी। अज्ञानवशात दोषवशात अप्राप्ति इव, उसको प्राप्नोति। हाँ, वो अक्षर नहीं, वहाँ जो अक्षरा 15वें अध्याय में ना, वो अक्षर कहा दिया है प्रकृति को। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरमेव च, अक्षरम कार्यम अक्षरम कारणम, उनको कहा दिया था। अथवा जो 7वें अध्याय में जो बताया अष्टधा प्रकृति, जो क्षेत्र को क्षरादि से बताया, अक्षर बोल तो उनका कारण अव्यक्त को बता दिया। हाँ, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारिता, वो है अक्षर ब्रह्म है। वहाँ जो अक्षर कहा दिया ना प्रकृति को लेके, अच्छा उसको अक्षर क्यों कहा? अन्य जो जितने भी है नाशवान है, उसके अपेक्षा वो प्रकृति अविनाश है, अपेक्षाकृत, इसलिए उसको अक्षर कहा। वो प्रकृति को कहा दिया। तो आगे जो बता रहे, देखिए 3 श्लोक है, 29, 30, 31। यह एक प्रकार से महावाक्य का एकता करने जा रहे हैं। पहले श्लोक में तुम पद को निरूपण करेंगे, 29वें में तुम पद का लक्ष्य को, 30वें श्लोक में जाके तत्पद का लक्ष्य को निरूपण करेंगे, और 31वें में जाके दोनों को एकत्व का बताएंगे। तो इसलिए यहाँ बता रहे, देखिए इदानीम योगस्य यत्फलम। इदानीम बोल तो अब पहले योग के विषय में जितना बताना था और नियम है कैसा करना, सब कुछ बता दिया। उसके बाद योगस्य अर्थात ध्यान योगस्य, यत् फलम, उसका फल है मोक्ष। यद्यपि मोक्ष एक होने पर भी मोक्ष को समझाने के लिए 2 प्रकार माना है एक ही है समझाने के लिए। कौन? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति है। दोनों मोक्ष ही है, किंतु समझाने के लिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मानी। तो इसीलिए यहाँ दोनों अधिकार है। देखिए फलम ब्रह्म एकत्व दर्शनम, ये हो गए परमानंद की प्राप्ति।
और सर्व संसार विच्छेद कारणम, ये सर्व संसार विच्छेद हो गया, आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो गई। यही क्या है? योग का मतलब ध्यान योग का फल मोक्ष है। इसलिए तत्प्रदर्श्यते, तत् मतलब आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्त रूप जो योग का फल मोक्ष है उसको दिखाना है। किंतु ये ऐसा प्राप्त तो होगा नहीं आपको, इसलिए पहले यहाँ त्वम पद का निरूपण किया जा रहा है। जो त्वम पद है उसका निरूपण करने जा रहा है। देखिए श्लोक में सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थं आत्मानम्, आत्मानं सर्वभूतस्थं, आत्मानं बोल तो आत्मा को, त्वम पद को, त्वम पद का वाच्य को नहीं लेना, क्योंकि त्वम पद का वाच्य केवल कहाँ रहेगा? अंतःकरण से परिचिन्न आपका शरीर में ही रहेगा। वो तो परिचिन्न हो गया आपका, अंतःकरण से परिचिन्न है अथवा अविद्या से विशिष्ट है वो। इसलिए यहाँ आत्मा न बोल तो त्वम पद का लक्ष्य, वो जो आत्मा है सर्वभूतस्थम, संपूर्ण भूतों में स्थित है, संपूर्ण प्राणी में व्याप्त है। अच्छा, क्या त्वम पद संपूर्ण प्राणी में रहेगा? इसलिए यहाँ लक्ष्य को लेकर संपूर्ण जो भूत मतलब प्राणियों में, केवल प्राणी नहीं, जड़ और चेतन सब में वो विद्यमान है। कौन? आत्मानम, उस आत्मा को। आगे अन्वय ईक्षते, और सर्वभूतानि च आत्मानि, और संपूर्ण प्राणियों को च आत्मनि ही, सबको आत्मा में, आत्मनि ईक्षते। जितने भी जो पदार्थ है, जड़ हो चेतन हो, ये त्वम पद का लक्ष्य आत्मा में ईक्षते है, अर्थात वो देखता है। किस प्रकार देखता है? ऐसा नहीं कल्पित रूपेण, क्योंकि त्वम पद का शोधन किया, लक्ष्य में यदि प्रविष्ट किया, तभी क्या जगत को सत्य मानेंगे? क्या वो सत्य नहीं मान सकता है। शोभन बुद्धि है, सत्यत्व है, निवृत्त हो गया। इसलिए हाँ ईक्षते बोल तो कल्पित रूपेण ईक्षते। अतः ये सब कल्पित है, मैं उनका अधिष्ठान हूँ, इस प्रकार देखता है। और योग युक्तात्मा, अच्छा कौन देखता है? अर्थात आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है। किस रूप से? अस्ति भाति प्रियरूपेण, सभी में कैसे देख रहा है? ऐसा नहीं, अस्ति भाति प्रियरूपेण, सब में मेरा ही आत्मा विद्यमान है और समस्त पदार्थ मेरे में कल्पित है। ये जो देख रहे, कौन देख रहे? तो भगवान बता रहे योग युक्तात्मा। योग युक्तात्मा बोल तो समाहित अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण निर्दुष्ट हो गया, बिल्कुल अत्यंत पवित्र हुआ, वो योगी। सर्वत्र समदर्शनः, और सभी में समदर्शना बोल तो समभाव से देखने वाला। सम कौन है? पीछे बताया था, सम है ब्रह्मा है, सभी में एक ही ब्रह्मा है, वही मेरा आत्मा है, सब में काम कर रहे, इस प्रकार देखता है।
सभी में समान देखता है। ये हो गया आपका त्वम पद का लक्ष्य को लेके बताया। भाष्य में देखिए, सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वं, संपूर्ण भूतों में अतः संपूर्ण प्राणियों में स्थित है। किस रूप से स्थित है? अस्ति भाति प्रिय रूपेण स्थितम, ये लेना। और यहाँ कोई स्थित होने का संभव है ही नहीं। जैसा हम लोग भूतल में स्थित है, हम बोलते शरीर, केन संबंधेन, संयोग संबंधेन। ये भूतल में हम बैठे हैं, भूतल में स्थित है, ये संयोग संबंध से। ऐसे संपूर्ण भूतम में ये जो आत्मा है अन्य किसी संबंध से नहीं रह सकता है, क्योंकि वो व्यापक है, शोधित है अभी। इसलिए अस्ति भाति प्रिय रूपेण, ऊपर से समझ लीजिए। स्थितम स्वम आत्मानम, अपना ही शोधित जो आत्मा है उसको देखता है। सर्वभूतानि च आत्मानि, सर्वभूतानि का अर्थ कर रहे ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्म से लेकर स्तंभ तक समस्त जो भूत है, प्राणी है, वो अपने में देखते हैं, अर्थात ये सब मेरे में कल्पित है। सर्वं चैतदविद्यया शेषम मया कल्पितम, उसमें मनीष पंचक में बोल रहे हैं, ये अविद्या के द्वारा अशेषम मेरे में कल्पित है। इस प्रकार देखता है। सर्वभूतानि आत्मानि मतलब ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकताम गतानि, ये सब आत्मा में एकता को प्राप्त हो गया, अतः आत्मा के साथ अभेद रूप में प्राप्त हो गया। गतानि ईक्षते, इस प्रकार देखता है। कौन? योग युक्तात्मा, अर्थात समाहिता अंतःकरण पश्यते। सभी नहीं, अपने में समस्त जगत, सारे जगत में अपना सत्ता वो देखता है। समाहिता अंतःकरण, योग युक्तात्मक अर्थ कर रहा है। सर्वत्र समदर्शनः, सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, सबसे आदि जीव कौन है? प्रथम जीव है, ब्रह्म माना जाता है। ब्रह्म का मतलब यहाँ कार्य ब्रह्म लेना। हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ है प्रथम जीव माना जाता है। वहाँ से लेकर स्थावरांतेषु, स्थावर पर्यंत, विषमेषु, इनकी उपाधि अलग अलग है। विषम बोल तो भिन्न भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म का शरीर अलग है, वहाँ अपंचीकृत पंच महाभूत है उनका शरीर। विराट का शरीर अलग है, उसके बाद देवताओं का शरीर अलग है, मनुष्यों का शरीर अलग है, विषम है अलग अलग। इसलिए बोल रहे विषमेषु, विषमेषु बोल तो अलग अलग में। सर्वभूतेषु, ऐसा भिन्न भिन्न अलग अलग भूतों में। समम अतः निर्विशेषम, जो निर्विशेष है उनमें कोई विशेष नहीं है। ब्रह्मात्मा एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम, ब्रह्मात्मा बोल तो ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है, अलग नहीं। जो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। ऐसे जो ब्रह्मात्मा एक विषय दर्शनम ज्ञानम यस्य, ऐसा अवेद ज्ञान हुआ जिसका, स सर्वत्र समदर्शना, वही सर्वत्र समान रूप से देख सकता है, अतः ब्रह्म रूप से देख सकता है। अन्यतः वहाँ विषम दर्शन होगा। विषम दर्शन का मतलब अलग अलग में अलग अलग तत्व देखेगा। उपाधि तो विषम रहेगा ही,
किंतु तत्व को भी अलग अलग मानेंगे। इतना बड़ा भक्त भी क्यों ना हो, देखा जाता है, मानते बहुत बड़ा भक्त है, भगवान विष्णु के, शिव जी की निंदा करते, और वो बहुत बड़ा शिव का भक्त है, विष्णु से द्वेष करते। क्या ये समदर्शन हुआ क्या? ऐसा नहीं। समदर्शन बोल तो सब में एक तत्व है, वो वही देख सकता है आत्मा और ब्रह्म का एकत्व किया हो। बिना वेदांत से आप उस परमात्मा तत्व को भी नहीं समझ सकते, ठीक ठीक से नहीं समझ सकते, ईश्वर तत्व को भी नहीं समझ सकते, ईश्वर क्या है करके। इसलिए बता रहे निर्विशेषम ब्रह्मात्म एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य, जिसका सा सर्वत्र समदर्शनः। उसके बाद जो तत्पद का निरूपण कर रहे, देखिए तुम पद के बाद तत्पद को बता रहे। एतस्य आत्म एकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते। इस आत्मा की एकता का दर्शन अर्थात शोधित करके ब्रह्म के साथ एकत्व जो मान रहे, उसका फल बता रहे आगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो यहाँ बता रहे यो शब्द से लेना जो तुम पद से बताया हुआ जो पुरुष, पीछे ऊपर के श्लोक में जो तुम पद बताया था, ऐसा यो पुरुष अर्थात जो जीवात्मा। कौन सा जीवात्मा? अर्थात वाच्य नहीं लेना, शोधित तुम पद यो सर्वत्र माम पश्यति। सर्वत्र बोल तो संपूर्ण भूतों में, माम पश्यति, माम बोल तो तत्पद का जो लक्ष्य वासुदेव मैं हूँ, इस प्रकार पश्यति। पश्यति बोल तो देखता है, कैसा? अभेद रूपेणा, भेद रूप से नहीं लेना। जो तत्पद का लक्ष्य है वही वासुदेव है। वासुदेव मतलब वसति वासयति सर्वत्र इति वासुदेव, वो वासुदेव नहीं लेना। सभी में निवास करता है, सभी को अपने में निवास करवाता है, वो वासुदेव है। वो कौन होगा? व्यापक परब्रह्म। तो माम शब्द का अर्थ लेना तत्पद, जो तत्पद है वही वासुदेव है, व्यापक है। उसको पश्यति बोल तो अभेद रूपेण, अभेद रूप से देखता है, भेद रूप से नहीं लेना। ऐसा जो देखने वाला है अभेद रूप से, तस्या अहम न प्रणश्यामि। तस्य शब्द से लेना एकत्वदर्शिनः। तस्य शब्द का अर्थ है एकत्वदर्शिनः, तुम तत् से अभिन्न है, इस प्रकार देखने वाला। उसको अहम न प्रणश्यामि, मैं उसका नाश नहीं कर सकता हूँ। ये कैसा अर्थ है? क्या आत्मा का कोई नाश थोड़ा होता है? इसलिए अप्रत्यक्ष, उनके लिए मैं कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जैसा अज्ञानी व्यक्ति है, विषय वासनों से ग्रसित है, उसके लिए परमात्मा सदा क्या है? परोक्ष है। यदि आस्तिक हो उसके लिए परोक्ष है, बिल्कुल नास्तिक हो परमात्मा है ही नहीं। किंतु इसके लिए न प्रणश्यामि बोल तो उनको कभी मैं परोक्ष नहीं हो सकता, मतलब सदा उनके लिए अप्रत्यक्ष हूँ। वही बोले न प्रणश्यामि बोलता उसके लिए सदा मैं प्रत्यक्ष हूँ, अपरोक्ष हूँ। सचा
में न प्रणश्यति। और वो जो अभेददर्शी भी मेरे लिए न प्रणश्यति बोल तो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। कहने का मतलब है जो एकत्वदर्शी ज्ञानी के लिए मैं कभी भी परोक्ष नहीं हूँ, मतलब सदा अपरोक्ष हूँ, और मेरे लिए भी वो क्या है, सदा अपरोक्ष हूँ। कहने का मतलब हम दो अलग नहीं हैं, दोनों क्या है, एक है। क्योंकि आगे बताएंगे 7वें अध्याय में चतुर्वेदा भजन्ति माम करके, जानिस्तु आत्मा एव च, वो आत्मा है। तो इसलिए जो एकत्वदर्शी के लिए मैं सदा अनुभव गम्य है, अपरोक्ष हूँ, और मेरे लिए भी वो सदा अपरोक्ष है। भाष्य में देखिए, यो मां पश्यति वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं। माम का अर्थ कर रहे हैं वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं, जो सबका आत्मा है। वासुदेव मतलब तत्पद का लक्ष्य। माम शब्द का अर्थ है तत्पद का लक्ष्य लेना, वाच्य नहीं लेना। तो वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं पश्यति, सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु, सर्वत्र का अर्थ करें सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में एक परब्रह्म परमात्मा ही है, इस प्रकार देखता है। सर्वं च, तो सर्वं च का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मादि भूतजातम, आदि है ब्रह्म, वहाँ से लेकर समस्त प्राणियों का जातम बोल तो समुदाय को, मयि सर्वात्मनि पश्यति। देखिए 29वां श्लोक और 30वां श्लोक दोनों में तुलना करके देखिए, वहाँ क्या बताए, सर्वभूतस्थम आत्मानं ईक्षते, वहाँ आत्मानं ईक्षते कहा रहे, यहाँ यो माम पश्यति बता रहे, और वहाँ सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते, यहाँ सर्वम च मयि पश्यति बता रहे। यहाँ मयि का मतलब है तत्पद को लेके बोल रहे, पहले में तुम पद था, तो ये बता रहे मयि, मयि बोल तो सर्वात्मनि, अतः तत्पद जो है उसका लक्ष्य रूप सर्वात्मा में। पश्यति, तस्यः, तस्य का अर्थ कर रहे एवं आत्म एकत्वदर्शिनः, इस प्रकार आत्म एकत्वदर्शन का मतलब है जो तुम है तत् से अभिन्न है, तुम और तत् में कोई भेद नहीं है, दो तत्व नहीं है, एक तत्व है। और ये जो भेद आयता केवल उपाधि के कारण, अविद्या अथवा माया अथवा अंतःकरण और माया को लेकर, स्वतः भेद नहीं है। इसलिए बोले आत्म एकत्वदर्शिना, अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि, मैं जो ईश्वर है उसका नाश नहीं करता हूँ। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट कर रहे, नाश का मतलब क्या है, तो स्पष्ट कर रहे, देखिए नाश का मतलब समाप्त करने अर्थ में नहीं लेना, धातु नाम अनेक अर्थ, यद्यपि नश धातु है नाश अर्थ में भी होता है, एक नश आदर्शन भी है, नश धातु है आदर्शन में भी है, यहाँ आदर्शन अर्थ में लेना, उसी का अर्थ करेंगे। न प्रणश्यामि का अर्थ कर रहे न परोक्षताम गमिष्यामि, कभी भी उनको परोक्षमय नहीं होगा, तथा अप्रत्यक्ष नहीं हूँ। इस प्रकार एकत्व देखने वाला जो है उसके लिए मैं कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं हूँ, मतलब
सदा अपरोक्ष है। क्यों? उसका आत्मा हो गए ना। न परोक्षतम गमिष्यामि सच में न प्रणश्यति। सच बोल तो विद्वान। विद्वान का मतलब वही एकत्वदर्शी विद्वान, न तो शास्त्र विद्वान नहीं लेना। या शास्त्र को जानने वाला है वो विद्वान नहीं लेना। यहाँ विद्वान का मतलब है एकत्वदर्शी। सच विद्वान ममः वासुदेवस्य न प्रणश्यते। मुझ वासुदेव है सर्वात्मा ईश्वर को भी वो नष्ट नहीं करता। अतः न प्रणश्यति का मतलब नष्ट अर्थ नहीं लेना। न परोक्षी भवति, तो न परोक्षी भवति, वो परोक्ष नहीं होता है, मतलब अप्रत्यक्ष नहीं होता है। तस्य च ममा च एकत्वात् हेतु दे रहे, अर्थात उस जो एकत्वदर्शी जो साधक है उनके लिए वो परब्रह्म परमात्मा कभी अप्रत्यक्ष नहीं है, और परमात्मा के लिए ये जो एकत्वदर्शी साधक है वो अप्रत्यक्ष नहीं। ऐसे क्यों है? वो भाष्यकार जी बता रहे, तस्य च मतलब एकत्वदर्शी जो तुम पद का लक्ष्य, और मम शब्द से लेना तत्पद का लक्ष्य। एक आत्मकत्वा, दोनों का आत्मा एक है, अलग नहीं है। बस इतना ही है, एक में परम लगा दिया, एक में जीव लगा दिया। जीव लगाने से क्या होगा? जीवात्मा। परम लगाने से परमात्मा। परम भी हटा दीजिए, जीव भी हटा दीजिए, बचेगा एक आत्मा मात्र बचेगा। दोनों आत्मा आत्मा है, इसलिए बता रहे एक आत्मकत्वात्, दो आत्मा नहीं, एक आत्मा स्वरूप होने से। स्वात्मा ही नाम आत्मना प्रिय एव भवति, स्पष्ट कर रहे हैं। स्वात्मा ही बोल तो यहाँ अवश्यम भावी निस्संदेह। आत्मनः, आत्मना बोल तो अपना। स्वात्मा, अपना जो आत्मा है वो सबसे प्रिय होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेय को उपदेश कर रहे मैत्रेय ब्राह्मण में आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति पुत्राद् वित्तात् सर्वस्मात् प्रिय। तो इसलिए निस्संदेह अपना स्वरूप आत्मा अपना प्रिय ही होता है। भवति यस्मात् च अहमेवः सर्व आत्मा एकत्वदर्शी। यस्माद् इसलिए, और जो मैं हूँ, अहम एवः सर्व आत्मा एकत्वदर्शी, सर्वात्मा भाव से और एकत्व को देखने वाला वो भी मैं ही हूँ, मेरे से अलग नहीं है। अर्थात मैं ही तुम रूप में आया हूँ और वो मैं ही तुम उसको एक रूप से देख रहे। दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। जैसा श्वेतर उपनिषद में कहा दिया है, तुम पुमान, तुम श्री, तुम बालो, तुम दंडे न वंचसी। आप ही पुरुष है, आप ही स्त्री है, आप ही बालक है, आप ही बूढ़ा बनकर डंडे से लेकर चल रहे, दूसरा है ही नहीं। इसलिए यहाँ भी देखिए बता रहे, जो सर्वात्मा भाव से एकत्व को देखने वाले हैं वह मैं ही हूँ स्वयं। हाँ, उपाधि के द्वारा अलग हो गए तो अलग बात है। इसलिए हम दोनों में कोई भेद नहीं है, ये बता दिया। यहाँ तक त्वम और तत्पदों का निरूपण करने के बाद आगे दोनों को एक बताएंगे आगे के श्लोक में, वो आगे विचार करें। ओम पूर्णमदः